तो दोस्तों, काफी मेंबर्स ने पूछा है कि भाई ये अभी सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि देखिए जो मार्केट आज जो चालू हुआ है, 350 पॉइंट इनिशियली डाउन था, फिर बाद में अगर आप देखें तो अच्छा खासा कहते हैं ना रिकवरी आई है, और अभी 250 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है मार्केट। मार्केट इतना गिरा नहीं, क्योंकि फ्राइडे हमने ऑलरेडी लास्ट 1 घंटे में अच्छे खासे गिर गए थे। पता नहीं किसको पता था कि भाई कुछ होने वाला है, हमें तो नहीं पता था, लेकिन अच्छा खासा कह सकते हैं 1 घंटे में गिरावट हमने फ्राइडे को देखी थी। अभी 250 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा है, तो काफी सारे कल से आई थिंक 2 दिन से मुझे नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं। हमने एक ये सेशन भी किया था वीकेंड में, और थोड़ा मैंने बोला कि चलिए आपसे बात करते हैं वापिस। तो देखिए अभी जो सिचुएशन ऐसी है ना कि हमें पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट 250 पॉइंट अगर गिरा है तो कहीं ना कहीं मार्केट ने पचा लिया है कि हाँ भाई, ये देखो ये कुछ महीनों से ये चल रहा था कि भाई वॉर होने वाला है, ये सब चीजें होने वाली, या तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होगा। हाँ, एक सडन आया, वीकेंड में आया, तो 2 दिन में कहते हैं ना बहुत सारी चीजें पता चली। और सबसे बड़ी बात, जो ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई, बहुत सारे ऑलमोस्ट 45 to 50 लोग जो उनके इम्पोर्टेंट कहते हैं ना गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, वहां उनकी उनकी भी डेथ हो गई साथ में उनके कंपाउंड में। तो वो देख के लग रहा, सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जल्दी खत्म होगा। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते 1 दिन में खत्म हो गया, 2 दिन में खत्म होगा। देखिए, क्योंकि अगर आप इसराइल और हमास हमास जितनी छोटा सा रीजन भी नो, इसराइल को आई थिंक बहुत महीनों तक चला, ऑलमोस्ट साल से ज्यादा चला। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ भी ईरान बड़ी कंट्री है, इतना इजी नहीं है। तख्ता तख्ता तलट तो हो जाएगा, लेकिन फिर कहते हैं स्टेबिलिटी लाना। और हमें पता नहीं कि, क्योंकि जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं ईरान के, उन्होंने बोला है कि नहीं हम तो करारा जवाब देंगे, तो वो तो अपना अटैक चालू है अभी भी। मुझे कुछ दुबई से मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑल दैट, जो हमारे नो, मैं 10 साल दुबई रहा था, तो फ्रेंड्स के और इवन क्लाइंट्स के भी काफी सारे गल्फ रीजन से भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अटैक तो चल ही रहे। तो ये टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट क्या होता है, वो डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी जैसे वो इकोनॉमिक्स होता है ना, कि कोई चीज जब नहीं होती तो रिएक्शन बड़ा होता है, फिर कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको देखनी पड़ेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, वो है ऑयल। ऑयल आज $80 के ऊपर गया था, फिर वापिस ये अभी नीचे आके, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, $77 के आसपास खड़ा है। तो ऑयल में भी अभी स्पाइक इतना बड़ा नहीं दिखा है, 5% तो पता ही था, 80 पर के ऊपर जाएगा वो तो पता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज है। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज है, वहां सबको पता है कि ये 31 नो किलोमीटर का एरिया है, लेकिन वहां से कहते हैं कि वर्ल्ड का 20% ऑयल जाता है। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते तो इंडिया को तो डायरेक्ट प्रॉब्लम है। तो लेकिन जो सऊदी है, सऊदी भी अभी ये वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है, और यूएई, कतार, ओमान सब प्रेशराइज कर रहे हैं ईरान को। और ईरान से भी उनके एक गवर्नमेंट के सोच से पता चले कि दे ऑल्सो डोंट वांट कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मस काफी टाइम तक बंद रहे। तो अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस चालू हो जाता है, अब आज होगा कल होगा या कितने दिन लगे पता नहीं, लेकिन हर एक दिन ऑयल पे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि 15 से 20 बिलियन कहते हैं ना कि वो ऑयल वहां से ट्रांसफर होता है। तो ये बड़ी बात है, मिलियन मिलियन, सॉरी नॉट बिलियन, मिलियन, तो ये बड़ी बात है। तो वहां आप नजर रखिए। देखिए ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा उतना अपने मार्केट में वीकनेस है, डायरेक्ट कोरिलेशन पकड़ के चलो। 85% से ज्यादा हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और 45 to 50% हमारा सिर्फ मिडिल ईस्ट से आता है। कहीं ना कहीं अगर वहां इम्पैक्ट आता है तो ऑयल ऊपर जाएगा, तो हमारी पूरी इकोनॉमी पे असर है, वो आपको पता ही है। तो आपको ऑयल ज्यादा देखना है कि भाई कहाँ जा रहा है। रही बात, अभी चलो मुद्दे पे आते हैं कि इस समय पे क्या लेना चाहिए, इस समय क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि आपको बॉटम पता नहीं है, कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं है। हमारे जो स्मॉल केस के जो भी हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज के मेंबर्स गाइज, हमने ऑलरेडी आपको पोर्टफोलियो दिए हुए हैं। और ये जो नया लॉन्च किया, बहुत ही सही समय पे लॉन्च हुआ है गाइस, उसका भी आप फायदा उठाइए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ₹300 से चालू हो रहा है, मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। ऐसा मत करो कि नहीं भाई रॉक बॉटम, रॉक बॉटम ना आपको पता है, मुझे पता है, ना इवन ट्रम्प को पता है, ना नायडू को पता है। नायडू मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसराइल के जो भी, मैं उसको नायडू ही बोलता हूँ।
तो वो उनको भी पता नहीं कि कहाँ जाके रुकेगा, कब वॉर खत्म होगी। तब वो सिनेरियो, लेकिन इतिहास गवाह है। नो, 50 साल में हमने, कहते ना कि 100 नो 30-40 से बड़ी बड़ी वॉर देख ली है। मार्केट गिरा है, संभला है, और फिर ऊपर गया है। तो वेट मत करो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हाँ, धीरे धीरे कीजिए, इंस्टॉलमेंट में कीजिए, आज थोड़ा कीजिए, कल मार्केट और गिरता है तो कल और कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं करूंगा तो रॉक बॉटम। आपको कहाँ पता है कि रॉक बॉटम कौन था और क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन हो गया, सडनली ऑयल नीचे चला गया, तो मार्केट को रिलीफ आ जाएगी। या तो कोई ईरान, जैसे ट्रम्प ने कल बोला है कि ईरान की नई रीजिम है, वो मुझसे बात करना चाहती है, ऐसा कुछ हो गया, वहां बात हुई और वहां कोई ट्रीटी हो गई, तो भी चीजें चेंज हो जाएगी। तो एक पॉइंट चाहिए और मार्केट सडनली ऊपर भाग जाएगा। और चालू मार्केट में, मार्केट जब चल रहा है तब ऐसा कुछ आता है ना, तो काफी है ना, फास्ट रिएक्शन आता है। ठीक है, अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा कि नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं है, वो सब आपको पता नहीं है, ना मुझे पता है। करेक्ट। तो काफी सारे इफ एंड बट्स तो हजारों है, अगर आप सोचने लगोगे 100 से ज्यादा है कि सोचने लगोगे तो हो सकता है। बेटर है आप अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट सही स्टॉक में, जहां फॉल कम हो, जहां कहते हैं ना कि नीचे अगर जाता है तो हाँ 10-15% गिरे, लेकिन उसका बाउंस बैक जल्दी हो, जो कंपाउंडिंग करनी दे। जो ही ट्राई हम लोग करें कि जो हमारा नया पोर्टफोलियो वैसे ही स्टॉक्स हमने रखने को ट्राई किया। सॉरी, आपको लग रहा है थोड़ा मार्केटिंग करो, लेकिन ये सही है। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आपको ऐसे पोर्टफोलियो की जरूरत है जहां आपकी वॉलेटिलिटी कम और बाउंस बैक का ज्यादा इंतजाम हो। तो आप अपने स्टॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि देख के लीजिएगा। जस्ट कोई स्टॉक 30-40% ऊपर से गिर गया है, ऐसा नहीं कि आपको लेना है, भागना है, नहीं। अच्छा स्टॉक अगर 15% नीचे मिल रहा है, मैं कहता हूँ वो लीजिए, क्योंकि आप जब 3-4-5 साल रखते हो तो आप का जो गोल होना चाहिए कि क्या ये स्टॉक 3 गुना 5 गुना होगा कि नहीं होगा ओवर द ईयर्स। अगर वो है तो वैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए जहां अर्निंग सर्टेनिटी और कंपाउंडिंग की सर्टेनिटी हो। लेकिन ज्यादा वेट मत करो, ज्यादा सोचो मत। ये जो टीवी मीडिया, व्हाट्सएप में पता नहीं चलता साला, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सही में ये हम बॉम्ब फूटा है नहीं फूटा है, कुछ पता नहीं होता है। और वो पता भी नहीं चलेगा। तो वो सब चीजों से बाहर निकलो, वो सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। वॉर खत्म होगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 वीक के बाद या 1 महीने के बाद। हाँ, जितना लंबा चलेगा उतना हमारे लिए प्रॉब्लम, और शायद लंबा चलने की आशंका ज्यादा है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे हम लोग ने अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, बाद में भी हमने ऑल टाइम हाई टच किया, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो? तो चीजें अगर समझ जाएगी जो इनके मेन है, जैसे ऑयल सप्लाई प्रॉपर हो जाता है, ठीक है, और कुछ लिमिटेड एरिया में ये ईरान, ये जो अभी यूएई में, ओमान, कतार सब में हमला कर वो बंद हो जाए, तो मार्केट संभल जाएगा। हाँ, तख्ता तलट होने में नए तो आ ही गए, लेकिन फिर नया रिजीम आएगा, कैसे भी वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टार्ट यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाट माय टेक इज, कि मैं हमारे सभी मेंबर्स को बोल रहा हूँ और आपके लिए भी बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे मेंबर नहीं है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके, चले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, थोड़े पेंडिंग क्वेश्चंस है, तो मैं जरा ले लेता हूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह N6J1W। सर, निफ्टी का किस लेवल पर शेयर बाय करें? वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया राजेंद्र जी। स्टार्ट बाइंग इट अभी। अगर अब मैं देखूं तो निफ्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25,000 के आसपास होगा शायद। 1 मिनट। तो उस लेवल पे भी अच्छा ही है, 25,000 लेवल पे। और जैसे मैं बोला कि धीरे धीरे कीजिए ना, जरूरी नहीं है कि आपको अभी के अभी सब कुछ इन्वेस्ट करना है। तो थोड़ा वेट करके कीजिए, लेकिन हाँ, स्टार्ट कीजिए अभी। अगर अब मैं देखूँ तो वही है, 25,000 के आसपास है। सो दैट इज अ थिंग। 1 मिनट। सर, पोर्टफोलियो बच देगा ये होल्ड? हाँ देखो यार, ये क्वेश्चन है प्रलय दत्ता 7776। ओके, वेल, देखो पोर्टफोलियो में कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म है तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस थिंग्स विल ऑल्सो पास। और देखो क्या है कि मार्केट में
ऐसे बहुत सारी चीजें देख ली है लाइफ में, और मार्केट रिकवर करता है। ठीक है, हाँ ऑयल प्राइस का है, लेकिन ऑयल प्राइस में हम लोग इम्पैक्ट आता है हमें ज्यादा, लेकिन चाइना भी है, बाकी सब कंट्रीज का है, और मिडल ईस्ट के लिए तो पूरा रेवेन्यू सिस्टम है। तो वो ट्राई करेंगे इसको स्टेबलाइज करना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा खींचेगा। मेन मेन एट्रीब्यूट्स ठंडे हो जाए, फिर ये छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में ऐसे चलते रहते हैं। प्रभाकर 93028, थैंक यू सर फॉर योर इनपुट, थैंक यू। -2 + 607 बोले सर व्हाट अबाउट फार्मा, वेल फार्मा तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अच्छा ही है, और अगर आप देखें तो उसको टैरिफ के बाहर रखा गया है। और फार्मा आई थिंक लास्ट लास्ट ईयर तक 15% चला था, पिछले एक साल में तो अच्छा चल रहा है। फार्मा एक सेफ बेट है, तो सेफ बेट है तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स में। यूएस एक्सपोजर किसका है, आई थिंक सीडीएमओ बिजनेस भी आप देख सकते हो, वहाँ आई थिंक काफी अच्छी चीजें हो रही है। क्योंकि जो यूएस चाहता है कि चाइना से नो सीडीएमओ का धंधा ना करे और इंडिया से करे, तो वहाँ हमको बेनिफिट हो सकता है। ओके, डॉक्टर सुमन 1840 वैसे शुड वन सेल सीसीएल प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ रिसेंट ग्लोबल वाटर वे। देखिए सीसीएल प्रोडक्ट्स ओवरऑल अगर आप बात करें तो ऑफ कोर्स ना कुछ भागा नहीं है, और मेरे हिसाब से आई एम नॉट टू मच। अभी मैं किसी स्टॉक में खास करके सीसीएल और कोइंटल कॉफी लिमिटेड, लेकिन आई थिंक अभी तो मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। रख सकते हो, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन बेचने की जरूरत नहीं, थोड़ा रिकवरी आने दो फिर बेचो, तो आई थिंक ले बेटर। ऑफ कोर्स अपना रिसर्च करके आप कर सकते हैं बेचना, लेकिन हाँ अभी अभी रुक सकते हो। लास्ट क्वेश्चन लगते हैं पिंटू साई का 412, सर पोर्टफोलियो का क्या होगा सर जी। वेल पोर्टफोलियो का कुछ नहीं होगा, थोड़ा गिरेगा फिर संभल जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए। ये सब चीजें होती जाती है लाइफ में, और ऐसे सब इंसिडेंट भी होंगे, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ ट्रेडर हो तो बात अलग है, लॉन्ग टर्म में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक है चलेगा, इस यहाँ तक रखते तो जरूर आपके क्वेश्चन देख, प्लीज पुट इट। और जैसे मैं बोला हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को जाके जरूर देखिए, 300 रुपये से चालू हो रहा है सिर्फ, लॉन्च ऑफर है, वन ऑफ द बेस्ट, और बाद में ये प्राइस बढ़ सकते हैं। ओके सी यू देन, बाय बाय।